जन्नत में ले जाने वाला अमल। हजरत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में पहुंचा दे। आपने जवाब दिया, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दह चीज को हटा दो। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि सहाबा कराम के अंदर दीन की बातें जानने का कितना शौक था। वो किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें जानने के मुश्ताक रहते थे जिन पर अमल करके वो जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक बन सके। इसी तरह इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जवाबात से सहाबा की कैसी तरबियत करते थे और इनके जहनों को इस साँचे में ढालने की तदबीर करते थे। इस्लाम समाज में अमन व अमान को परवान चढ़ाता है। वो चाहता है कि तमाम लोग इत्मीनान व सुकून से रहें, उनकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, बल्कि वो एक दूसरे को आराम पहुँचाने की कोशिश करें। यही नहीं बल्कि अगर किसी चीज़ से उनको अजियत पहुँच रही हो तो उसको दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के ज़हन नशीन करने की कोशिश की है। एक मर्तबा आपने फरमाया, इंसान के बदन के जोड़ जोड़ पर सदका लाजिम है। मुख्तलिफ सूरतें बताएं जिनमें एक रास्ते से तकलीफदेह चीज का हटाना भी था। एक मर्तबा आपने फरमाया, मेरी उम्मत के अच्छे अमाल मुझे दिखाए गए, इनमें से एक अच्छा अमल तकलीफदेह चीज को रास्ते से हटाना था। एक हदीस में है कि आपने फरमाया, एक दरख्त टूटकर रास्ते में गिर पड़ा जिससे लोगों को आने जाने में दुश्वारी होने लगी। एक शख्स ने उसे रास्ते से हटा दिया, इसके नतीजे में उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। एक मौके पर आपने फरमाया, रास्ते के किनारे एक कांटेदार दरख्त था जिसकी एक शाख रास्ते पर आ रही थी। एक शख्स ने उसे काट कर अलग कर दिया। अल्लाह ताला को इसका ये अमल इतना पसंद आया कि इसने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। साथ ही आपने ये भी फरमाया, हालांकि वो शख्स ऐसा था कि इसने कभी कोई नेक काम ना किया था। एक तरफ इस्लाम की ये तालीमात है जिनसे इसकी हसासियत जाहिर होती है, दूसरी तरफ बहुत से मुसलमानों का अमल है वो एक दूसरे को अजियत से बचाना तो दूर की बात है, नुकसान पहुंचाने की तरकीबें सोचते रहते हैं। इनके माल और इज्जत व आबरू के दर पे रहते हैं, इनके खून के प्यासे नजर आते हैं। क्या इनके ये अमाल इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं? पाके अगर हम वाकई जन्नत के ख्वाहा हैं तो हमें जरूर ऐसे काम अंजाम देने चाहिए जिनसे इंसानों को फायदा पहुंचे और उन्हें किसी तकलीफ से निजात मिल जाए। क्या खबर अल्लाह ताला को हमारा ऐसा कोई अमल पसंद आ जाए और वो हमारा नाम भी जन्नतियों में शामिल कर ले।